गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान उदय एकेडमी। मैं हूं कुंदन कुमार यादव। आज मैं आप सभी के बीच इस चैनल के माध्यम से मैं जनरल स्टडी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि जियोग्राफी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है जिसका नाम है महाद्वीपों का निर्माण। इस में हम लोग देखेंगे कि आखिर महाद्वीप क्या होते हैं और महाद्वीपों को जो होते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले देखें हम लोग तो हमारे जो अर्थ होता है, अर्थ पर टोटल देखें तो कितना महाद्वीप होता है। तो हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ होता है, उस अर्थ पे हमारे टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट महाद्वीप होता है उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। जो सेकेंड क्या है हमारा यूरोप। थर्ड हमारा क्या है एशिया। फोर्थ हमारा क्या है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। और एक जो लास्ट महाद्वीप है इसका नाम क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप। लेकिन आप लोग इसका ज़्यादा चर्चित नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर निवास नहीं करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर रिसर्च के काम चलता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ ज़्यादा रिसर्च चलता है। क्योंकि रिसर्च इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर इतने बर्फीली क्षेत्र है ना कि यहाँ पर नॉर्मल यानी कि रहना संभव नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर रिसर्च का काम चलता है। भारत के भी रिसर्च का काम चलता है जिसका नाम भारत के भी 3 यहाँ पर लेबोरेटरी है, भारती, मैत्री और गंगोत्री। यानी 3 नाम से क्या है यहाँ पे भारत का भी लेबोरेटरी है जहाँ पर साइंटिस्ट लोग यहाँ पर क्या होते हैं केवल रिसर्च का काम करते हैं। तो यानी कि इसमें हम लोग देखें कि हमारा जो टोटल कितने होते हैं, तो टोटल हमारे अर्थ पे टोटल कितने होते हैं तो 7 महाद्वीप होते हैं और हमारे 5 क्या होते हैं ओशियन यानी कि महासागर होते हैं। तो क्या जो हमारे 5 महासागर और 7 महाद्वीप होते हैं क्या वास्तविक में ऐसा ही थे क्या? आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले कि महाद्वीपों का निर्माण यानी महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये जो महाद्वीप 7 देख रहे हैं तो वास्तविक में ऐसा नहीं था। इस महाद्वीपीय सिद्धांत में लगभग बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन जो चर्चित सिद्धांत है, जो सबसे चर्चित माना जाता है वो सिर्फ 2 सिद्धांत हैं। एक का नाम है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 में। और इन्हीं का जो सिद्धांत था इन्हीं को गलत साबित करते हुए 1960 ईस्वी में लगभग हमारे हैरी हेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को सुधारते हुए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि सागर नीतल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा महाद्वीपों का निर्माण में जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो हमारा क्या कहता है। तो जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो महाद्वीपीय सिद्धांत है। इस महाद्वीपीय सिद्धांत का जो निर्माण था वो यानी कि जो दिया गया था सन 1912 में एक अल्फ्रेड वेगनर थे जो एक जर्मन के प्रसिद्ध यानी कि जलवायु विज्ञान थे। ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे यानी कि अलग अलग महाद्वीपों पर जाया करते थे और जाकर वहाँ पर क्या होता है कि जलवायु के बारे में अध्ययन किया करते थे कि वहाँ पर कैसे जलवायु पाया जाता है। उसी प्रकार एक बार कभी वो भारत आए हुए थे। तो भारत आए तो उन्होंने देखा कि जो भारत का ये जो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है उन्होंने देखा कि यहाँ के जो जितने भी पर्वत पहाड़ है यानी कि जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और जो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका वाला क्षेत्र में देखे कि वहाँ के जो खनिज होते हैं उन्होंने देखा कि एक जैसे हैं। यानी कि जिस प्रकार से खनिज जो पाया जा रहा है अफ्रीका में उसी प्रकार के सेम खनिज यानी कि भारत में भी पाया जा रहा है। उसी प्रकार जब उन्होंने दक्षिण अमेरिका का उन्होंने सफ़र किया और अफ्रीका का सफ़र किया तो उन्होंने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका में जो सोना का गोल्ड फील्ड पाया जा रहा है वही सेम सोना का गोल्ड फील्ड यहाँ पर पाया जा रहा है, अफ्रीका में पाया जा रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि कभी ऐसा क्यों हो सकता है क्योंकि हम अलग अलग महाद्वीप पर जा रहे हैं तो अलग अलग हमको चीज़ मिलना चाहिए, तो हमें सेम क्यों मिलता है। यही उनको बात क्या हुआ कि अंदर से सताने लगा, जिसके कारण उन्होंने क्या हुआ कि खोज करना स्टार्ट हो गया। उन्होंने खोज करते करते लगभग सन 1912 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था महाद्वीपीय सिद्धांत। उन्होंने इस सिद्धांत में ये बताने की कोशिश किया कि आज जो देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पर टोटल 7 महाद्वीप और जो 5 महासागर है वो वास्तविक में ऐसा हुआ नहीं करता था। तो उनसे कोई पूछा कि ये बताइए कि जब वैसा नहीं हुआ करता तो कैसा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा अर्थ की बात करें तो टोटल अर्थ था और उस अर्थ पर सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था और एक ही महासागर हुआ करता था।
वैगनर साहब ने बताने का अपना जो थ्योरी दिया, उन्होंने बताने की कोशिश किया कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो ज़्यादा 7 महाद्वीप और 5 महासागर देख रहे हैं। जो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उसमें हमारा कोई 7 महाद्वीप और कोई 5 महासागर नहीं हुआ, उसमें सिर्फ एक महाद्वीप था और एक महासागर हुआ करता था। और जो ये महाद्वीप जो स्थल वाला भाग था उसको उन्होंने अपने सिद्धांत में उसको पैंजिया कहा उन्होंने, और जो पानी वाला भाग था उसको उन्होंने पैंथलासा कहा। उन्होंने इस सिद्धांत में बताने की कोशिश किया कि सिर्फ एक महाद्वीप और एक महासागर हुआ करता था। जो महासागर था उसका नाम क्या था, पैंथलासा उन्होंने रखा, और जो महाद्वीप था उनको उन्होंने क्या रखा, पैंजिया रखा। उन्होंने बताया कि किस युग की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा हुआ करता था, कभी कार्बोफेनिस युग हुआ करता था। उन्होंने बताया कि जो कार्बोफेनिस युग हुआ करता था ना, उस युग में हमारे जो अर्थ था, अर्थ पर सिर्फ एक महाद्वीप और एक महासागर था। जो महासागर था उसका नाम क्या रखा उन्होंने, पैंथलासा रखा, और जो महाद्वीप था उनको उन्होंने क्या नाम रखा, पैंजिया रखा। उन्होंने इस सिद्धांत में ये बताने का कोशिश किया कि जैसे जैसे कार्बोफेनिस युग का जब अंत होते गया ना, यानी कि जैसे जैसे अंत हुआ, अंत के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो पैंजिया है ना, वो पैंजिया क्या हुआ, इसमें दरार आना स्टार्ट हुआ। तो उनसे कोई पूछा कि बताइए कि दरार क्यों आने लगा, तो उन्होंने बताया कि देखिए जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के जो चारों तरफ जो चक्कर लगाता है ना, वो हमारा कौन सा लगाता है, तो हमारा चंद्रमा चक्कर लगाता है। अर्थ के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है वो कौन, चंद्रमा लगाता है। और हमको पता है कि जब चंद्रमा हम जो चक्कर लगाता है तो कभी क्या होता है कि अपने जो अर्थ होता है स्थल भाग, उस पर क्या होता है कि अपना आकर्षण, जैसे हम लोग को अर्थ होता है, अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बोलता है, उसी पर का चंद्रमा के पास क्या होता है, आकर्षण बल होता है। और वो आकर्षण बल से क्या हुआ, उस जो स्थल भाग था यानी कि जो पैंजिया वाला भाग था उसको उन्होंने क्या हुआ कि खींचना स्टार्ट कर दिया। और हमें पता है कि जो हमारा जो अर्थ होता है, जो अर्थ के जो सबसे यानी कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो स्थल भाग जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल वाला जो क्षेत्र है ना, यानी उत्तरी ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है, इसमें क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ कि ज़्यादा लगने लगा। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान एकदम 0 होता है, 9 के बराबर होता है। तो ये क्या हुआ कि आपस में इधर की ओर खींचने लगा, ये नीचे की ओर खींचने लगा। और साथ में जो हमारा जो चंद्रमा था वो अपने आकर्षण बल से क्या कर रहा था कि ये स्थल भाग को क्या कर रहा था, ज़्यादा खींच रहा था। क्योंकि हमें पता है कि जो ज़्यादा बल लगेगा वो स्थल में ही लगेगा, पानी में उतना नहीं लगेगा। पानी में भी लगता है, जो देखते हैं कि जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं ना, जो पानी की कभी क्या करता है कि पानी को ऊपर ले जाता है फिर पानी को नीचे लाता है, वो जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना, वो हमारा जो क्या होता है कि चंद्रमा का जो आकर्षण बल लगाता है ना, चंद्रमा का आकर्षण बल के ही कारण होता है। लेकिन पानी को तो क्या करता है कि ऊपर ले जाता है, लेकिन स्थल भाग को क्या करता है, वो ऊपर नहीं खींच पाता है। जिसके कारण क्या हुआ कि जब इसको तीरता है ना, तो जब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल इधर तीर रहा है, ये इधर की ओर तीर रहा है, और जो ऊपर से जो चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगा रहा है, जिसके कारण उन्होंने बताया कि जैसे ही इसका अंत हो रहा है ना, अंत होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो पैंजिया था वो पैंजिया 2 भागों में बट गया। उन्होंने बताया कि जो पेंजिया था वो पेंजिया 2 भागों में बट गया और चारों तरफ इसका क्या हुआ, महासागर हो गया। अब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब मान लीजिए कि जब स्थल चीज़ है और उसको जब क्या होता है कि जब क्रॉस होगा तो क्या होगा, जब जैसे टूटेगा तो क्या होगा कि जो समुद्र है वो पानी अपना क्या हो जाएगा, भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि इधर से पानी और उधर से पानी जाने लगा, जिसके क्या हुआ कि एक सागर बन गया, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा, टेथिस सागर। और उन्होंने बताया कि जब जैसे जो कार्बोफिनिस से अंत हुआ, जैसे जो पेंजिया 2 भागों में टूटा, जो फर्स्ट यानी कि जो ऊपर वाला भाग था उसको उन्होंने अंगारा लैंड कहा, और जो नीचे वाला भाग था उसको उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। जैसे कि बताएं कि जो ऊपर वाला भाग को उन्होंने क्या कहा, अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग को उन्होंने क्या कहा, गोंडवाना लैंड। और उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये टूट गया और टूटने के बाद उसका काम रुक गया, ये काम अभी भी जारी है, यानी कि टूटता ही रहा। जिसके कारण क्या हुआ कि जो जो हमारा अंगारा लैंड है ना, ये फिर टूटा, और टूट के इससे क्या हुआ कि 3 महाद्वीप निकले, जिसका एक का नाम क्या है कि
फर्स्ट का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका, सेकंड यूरोप और एशिया। यानी कि अंगारा लैंड के टूटने से कितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ? तो 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। एक हमारा क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया और एशिया, यानी कि ये 3 महाद्वीपों का जन्म हुआ। उसी प्रकार जब गोंडवाना लैंड से क्या हुआ कि इसी से हमारा जो आज का जो नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, इसी से नॉर्थ अमेरिका का जन्म हुआ। इसी से क्या हुआ कि अफ्रीका का भी हुआ। अब इसी से भारत, यानी कि भारत जो देखिएगा ना, भारत आज देखते हैं तो हमारा भारत देखते हैं कि एशिया का हिस्सा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो भारत जब पृथ्वी की जब विखंडन हुआ था, यानी कि अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के जब विखंडन हुआ था, तो ये क्या हुआ था कि जो भारत क्या हुआ, गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज क्या देखिएगा कि एशिया में है, यानी कि अंगारा लैंड के हिस्सा है। इसीलिए भारत को जो देखिएगा, ये प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र देखिएगा, यहाँ पर सब चीज़ क्या हो, गोंडवाना लैंड के क्रम के, यानी कि जो इस देश में पाया जाता है, सेम उसी प्रकार के खनिज तेल जो भी होता है सब यहाँ पर पाया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जब टूट गया ये, तो इससे देखिए कि इससे कुछ महाद्वीप निकले, कुछ इससे महाद्वीप निकले, लेकिन भारत देखिएगा ना कि भारत यहाँ था, लेकिन ये क्या हुआ कि एशिया में चला गया। तो उनसे वेगनर साहब से पूछा कि जब ये बताइए कि जब भारत यहाँ हुआ करता था तो एशिया में क्यों चला गया? तो उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो स्थल वाला भाग होता है ना, उन्होंने बताया कि एक स्थल भाग होता है, एक जल भाग होता है। तो उन्होंने बताया कि जो स्थल भाग है, जो इसका निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, इसका निर्माण उन्होंने बताया कि इसका निर्माण सियाल से हुआ है। और जो समुद्र के भाग है, यानी कि जिसमें पानी है, पानी क्या है, एक पानी जो हमारा जो समुद्र है वो भी तो एक क्रस्ट पे ही स्थित है ना, यानी भूभाग पे स्थित है ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि समुद्र ऐसे बहता है पूरा धरती के अंदर तक है, यहाँ से ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है कि जो समुद्र है उसका जो क्रस्ट है जो हल्का दबा हुआ है, जिसके कारण क्या है, ऊपर से पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो क्रस्ट वाला क्षेत्र है, यानी कि जो स्थल भाग है, उसका निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, सियाल से हुआ है। सियाल कहने का मतलब क्या हुआ है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुआ है। और जो पानी वाला जो अंदर का जो क्रस्ट है, उसका निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, तो सीमा से हुआ है। सीमा कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। और उन्होंने बताया कि ये जो क्षेत्र जो सीमा वाला क्षेत्र देख रहे हैं, जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या हुआ है कि एक पानी के ऊपर पैन के ऊपर बैठा हुआ है। अब इसी के ऊपर जो सियाल है, यानी कि जो महाद्वीप है, इसी के ऊपर क्या है, पूरी तरह से स्थित है। तो उन्होंने बताया कि जो सियाल वाला क्षेत्र है ना, वो सियाल क्या कर रहा है कि सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। यानी कि जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी कि जो क्रस्ट वाला भाग है, जो स्थल वाला भाग है, वो पानी के भाग पर तो स्थित है, लेकिन इसे स्थित होने के साथ साथ क्या रहा है कि पूरी तरह से तैर रहा है। इसी प्रकार में उन्होंने बताया कि जो भारत यहाँ था ना, तो भारत जब मान लीजिए कोई तैर रहा है, तो जब इस पर तैर रहा है तो ऊपर से कोई आकर्षण बल लगा है, आकर्षण बल क्या कर रहा है, उसको खींचने का कोशिश कर रहा है। जब इसको कोई खींचेगा तो ये ऊपर की ओर भागेगा कि नहीं भागेगा। उसीलिए बताया कि जो उन्होंने बताया कि भारत गोंडवाना लैंड के तो हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो क्या हुआ कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज़्यादा खिंचाव होते होते क्या हुआ कि वो पूरी तरह से एशिया में चला गया। ये जो क्रम है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में होने वाला क्रम है, ये क्रम हजारों साल लग जाते हैं। ये जो बात बता रहे हैं ये 200 करोड़ वर्ष पूर्व के बता रहे हैं, वर्ष पूर्व के ये सिद्धांत उन्होंने बता रहे हैं। जैसे में हम लोग वीडियो से देखने का कोशिश करें तो हम लोग देखने की कोशिश करें कि भारत कैसे निर्माण आखिर कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जो क्रस्ट वाला जो, एक मिनट, देखने का कोशिश कीजिए कि ध्यान से। ये जो देखिए ये जो भारत है, भारत क्या हो रहा है कि यहाँ से टूट रहा है, और टूटने के साथ साथ क्या हो रहा है कि इस वाले क्षेत्र में जाकर भारत पहुँच रहा है। क्यों पहुँच रहा है? क्योंकि ये जो देख रहे थे, ये जो ऊपर है, यानी कि पानी के ऊपर तैर रहा है। तो जब तैर रहा है तो ऊपर से क्या कर रहा है कि जो चंद्रमा आकर्षण बल लगा रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। तो जब ऊपर की ओर खींचेगा, ये जो भारत क्या हो रहा है कि यहाँ से टूट कर क्या हो रहा है, ये लास्ट में यहाँ पर जो जाने की कोशिश किया। तो ये उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये क्रम रुक गया है, आज भी देखेंगे वो तो वर्तमान में, तो आज भी ये क्रम जारी है। क्योंकि जो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र देखिएगा ना, अफ्रीका वाला क्षेत्र देखिएगा तो अफ्रीका में अभी भी देखिएगा तो पूरी तरह से दरार कबर रहा है। यानी कि कहा नहीं जा सकता है कि जो अफ्रीका का जो ये वाला जो क्षेत्र है,
ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं अफ्रीका के, ये भी क्या हो जाएगा कि एक दिन जिस प्रकार भारत अफ्रीका से अलग होकर क्या होगा कि एशिया में चला गया, उसी प्रकार जो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएगा कि अफ्रीका से टूटकर अलग हो जाएगा। जिस प्रकार मेडागास्कर हुआ, मेडागास्कर क्या हुआ था, कभी कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज देखिएगा तो यहाँ से टूटकर क्या हुआ कि पूरी तरह से अफ्रीका से अलग हट गया है। उसी प्रकार क्या होगा कि जैसे इस प्रकार हट गया, इसी प्रकार क्या हो जाए कि जो ये वाला भाग देख रहे हैं ये पूरी तरह से दरार हो गया है, ये भी क्या हो सकता है आने वाले समय में हट जाएगा। उसी प्रकार अगर भारत को देखिए तो भारत का जो गुजरात वाला जो क्षेत्र देखिएगा ना, ये गुजरात वाला क्षेत्र देखिएगा ये भी इसमें दरार का बढ़ते जा रहा है। ये जो देखिएगा जो कक्ष के खाड़ी वाला जो क्षेत्र देखिएगा ये भी लास्ट में दरार का बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हमको आने वाले समय में जो भारत से क्या है गुजरात भी अलग हो सकता है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताने का कोशिश किया। कौन बता रहा था, तो अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बता रहे थे। उन्होंने बताया कि एक मिनट वीडियो से देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो अर्थ है ना वो अर्थ के ऊपर क्या कर रहा है कि जो हमारा चंद्रमा आकर्षण बल लगा रहा है, जो चंद्रमा क्या कर रहा है इसका जब चक्कर काट रहा है, इसका जब चक्कर काट रहा है तो ये चक्कर काटते काटते क्या हो रहा है कि यहाँ से जो अर्थ है इस अर्थ को क्या कर रहा है अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रहा है। जब इसको खींचने की कोशिश करेगा तो जो हमारा पानी है, तो पानी के देखिएगा जब खींचता है ना चंद्रमा आकर्षण बल से, तो पानी जो समुद्र का पानी हो तो क्या होता है ऊपर गिर जाता है, लेकिन फिर उसको जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको फिर नीचे खींच लेता है, यानी पानी तो नीचे गिर जाता है, लेकिन जो स्थल वाला भाग है, स्थल भाग को इतना तो नहीं पावरफुल है कि कोई खींच लेगा पूरा, तो नहीं खींच पाता है, जिसके कारण क्या होता है ये आपस में टूट जाता है और टूट कर क्या होता है अलग अलग महाद्वीपों में। यानी उन्होंने बताने का शॉर्ट में ये कोशिश किया कि ये जो 7 महाद्वीप है उसका जो निर्माण हुआ है सबको टूटने से हुआ है, यानी कि सब पहले एक हुआ करता था, अब एक करके क्या हुआ कि टूटने लगा और टूटते टूटते क्या हुआ कि पूरी तरह से ये अलग हो गया। अब आज जो देखते हैं कि 7 महाद्वीप है वो ऐसा नहीं कि आने वाले समय में 7 महाद्वीप ही होंगे, और भी टूट सकता है। तो उन्होंने एक और बताने का कोशिश किया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो स्थल वाला जो क्षेत्र देखते हैं ना और ये समुद्र वाला क्षेत्र देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो स्थल वाला जो क्षेत्र है वो क्या है कि गतिशील है। गतिशील कहने का मतलब अभी जो देख रहे थे वीडियो में कि इस वीडियो में क्या रहा था कि भारत टूट रहा था, स्थल भाग था, भारत का जो स्थल भाग था टूट रहा था और टूट कर क्या हो रहा था ऊपर की ओर जा रहा था, जाते जाते एशिया मिल गया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो स्थल वाला भाग है ना वो क्या है कि गतिशील है, और उन्होंने जो बताया कि जो पानी वाला भाग है यानी कि जो समुद्र वाला भाग है वो क्या है कि स्थिर है। स्थिर कहने का मतलब क्या है, ये पूरी तरह से रुका हुआ है। जब ये इन्होंने सिद्धांत दिया तो इन्हीं को बातों को खंडन करते हुए सन 1960 में एक वैज्ञानिक फिन आते हैं जिनका नाम है हैरी हेंस। हैरी हेंस ने क्या हुआ कि उन्होंने जो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांतों को उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जो स्थल वाला भाग है वही गतिशील है, जो हमारा समुद्र वाला भाग है ना वो भी गतिशील है। तो बोला कि क्यों, अगर गतिशील नहीं होता तो ये बताइए कि जो आज हम लोग जो प्रशांत महासागर जो देखते हैं, इसका जो देखते हैं कि आज भी इसका हमारा क्या है आकार बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना गतिशील है। गतिशील होने का कारण क्या कि ये भी अपना में जो अंदर का जो क्रस्ट है ये भी आपस में क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है इस वाला जो देखिएगा अंटार्कटिक महासागर, ये क्या हो रहा है अभी भी इसका आकार बढ़ते जा रहा है। हर साल देखिएगा तो हर एक साल 1 से 2 इंच इसका आकार बढ़ते जा रहा है। जब ये बढ़ेगा तो जो इधर के जो इंडियन ओशियन है, इधर का जो समुद्र है, इसका आकार घटेगा। जब इधर से ये बढ़ेगा, जब से तनाएगा तो जो अंदर का जो प्लेट है वो बाहर की ओर तनाएगा, तो जो इधर के जो प्लेट है ये आपस में चिपकेगा। तो जिसके कारण क्या रहा है कि इसका जो इंडियन ओशियन है इसका क्या हो रहा है आकार घटते जा रहा है, और जो अंटार्कटिक महासागर है उसका जो आकार क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है। इसी कारण उन्होंने कहा कि महाद्वीप के साथ साथ क्या है कि जो महासागर है ना वो भी क्या है गतिशील है। और उन्होंने ये जब बात बताया तो उन्होंने कहा कि जो जितने हमारे जो देखते हैं ना कि जो अर्थ पर जो प्लेट होते हैं वो प्लेट, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि जो हमारा जो अर्थ है ना वो अर्थ क्या है कि अर्थ के जो ऊपर जो क्रस्ट वाला क्षेत्र है, जो नीचे मेंटल वाला क्षेत्र, जो हल्का दबा हुआ धरती जिस पृथ्वी है जिस पे पानी बह रहा है, ठीक है, उसको उन्होंने कहा दुर्बलता मंडल, यानी कि उसको स्थल मंडल नाम दिया।
और उन्होंने ये बताया कि जो स्थल मंडल यानी कि जो दुर्बलता मंडल है ना, जिसपे समुद्र का जो पानी टिका हुआ है, और ये जो जिसपे हम लोग क्रस्ट वाला क्षेत्र है यानी कि जिसपे हम लोग अभी फिलहाल रहते हैं यानी कि जो महाद्वीप वाला क्षेत्र है, उन्होंने 2 प्लेटों में विभाजित किया। फर्स्ट प्लेट का उन्होंने क्या नाम दिया, यानी कि जो स्थल भाग है उसको उन्होंने कहा कि महाद्वीपीय प्लेट है, और जो सेकेंड है जो जिसपे पानी थमा हुआ है यानी कि जिसपे देख रहे थे जिसपे पानी है, इसी पर स्थल भाग था, तो जिसपे पानी है उसको उन्होंने कहा कि महासागरीय प्लेट। यानी कि जो हैरी हंस साहब थे ना 1960 में जब अपना सिद्धांत दिए ना, अपना सिद्धांत क्यों दिए कि जो अल्फ्रेड वेगनर साहब ना, जो अपने सिद्धांत देते देते भावनाओं में क्या हुआ कि बहुत सारा ऐसा भी सिद्धांत दे दिए जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। तो इन्हीं को सिद्धांतों को यानी कि सही सुधारते हुए 1960 में हैरी हंस साहब ने क्या हुआ कि इस सिद्धांतों का फिर से लाने की कोशिश किया, और इन्होंने जब लाया सिद्धांत के तो उन्होंने जो अर्थ था उसको क्या हुआ कि 2 प्लेटों में बांट दिया। जो एक प्लेट क्या नाम दिया कि जो महाद्वीप स्थित है यानी स्थल भाग है उसको उन्होंने कहा कि ये महाद्वीपीय प्लेट है, और जिसपे महासागर यानी कि जो समुद्र स्थित है यानी जितने महासागर ओशियन स्थित है उसको उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने उसको नाम क्या दिया, ये महासागरीय प्लेट है। और 2 जो प्लेटों में बांटा तो उन्होंने कहा कि जो महासागरीय प्लेट है ना, इसी प्लेट के ऊपर क्या है कि महाद्वीपीय प्लेट क्या हुआ है कि पूरी तरह से स्थिर है। इसीलिए जो महाद्वीपीय प्लेट था ना, अभी जस्ट देखे थे, इसी को उन्होंने क्या हुआ था कि वैगनर साहब ने क्या सियाल कहा था, और ये जो महासागरीय है इसी को उन्होंने क्या कहा था, सीमा कहा था। और उन्होंने यही ना कहा था कि जो सियाल है ना वो क्या हो रहा है कि सीमा के ऊपर तर रहा है, क्योंकि जो नीचे जो अंदर का जो प्लेट है महासागरीय प्लेट, वो महासागरीय प्लेट किसके ऊपर, जो महाद्वीपीय प्लेट है वो महासागरीय प्लेट के ऊपर तैर रहा है। इसी कारण जब चंद्रमा का आकर्षण बल लगा रहा था तो यहाँ भारत देख रहे थे क्या हो रहा था कि यहाँ से टूट करके एशिया वाला क्षेत्र में जा रहा था। तो उन्होंने 2 प्लेट आया तो सबसे पहले उन्होंने 2 प्लेटों में बांटने का कोशिश किया। फिर देखते हैं कि उन्होंने 2 प्लेटों में तो बांट दिया, लेकिन सबसे पहले देखें कि उन्होंने टोटल जो अर्थ के टोटल 7 प्लेटों पर बांटने का कोशिश किया। देखिएगा ध्यान से, उन्होंने क्या हुआ कि जो हमारा अर्थ है ना उस अर्थ को उन्होंने लगभग 7 प्लेटों में बांटने का कोशिश किया। यही देख लीजिए वीडियो, यही उसको लॉरेंसिया कहा गया। देखिए जब टूट रहा है, टूट कर क्या हुआ पूरी तरह से अलग हो रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ सुनिए ध्यान से, ये जो हमारा उन्होंने कहा कि टोटल उन्होंने 7 महाद्वीपों प्लेट में बांटने की कोशिश किया। यानी कि प्लेट एक होता है महाद्वीप, एक होता है प्लेट। प्लेट कहने का मतलब जो अंदर दबा हुआ जिसपे ओशियन यानी कि समुद्र का पानी, उसको प्लेट उन्होंने कहा। और महाद्वीप उसको क्या रहा है कि जो ओशियन के ऊपर क्या हुआ है कि पूरी तरह से स्थित है, उसको उन्होंने महाद्वीप कहा। और जो नीचे की ओर प्लेट हल्का दबा है उन्होंने उसको प्लेट कहा। उन्होंने टोटल 7 प्लेटों का नाम दिया। हैरी हंस साहब ने टोटल 7 प्लेटों का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो एक फर्स्ट जो प्लेट है यहाँ से उन्होंने कि जो एशिया और जो इंडियन ओशियन स्थित है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के जो ये पूरी तरह से यहाँ पर स्थित है ना, उसको उन्होंने इस प्लेट को उन्होंने यूरेशियन प्लेट कहा। फिर उन्होंने सेकेंड दिया कि जो एशिया का जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये वाला जो एशिया वाला जो क्षेत्र है, ये पूरी तरह से एशिया और यूरोप, इन्होंने बताया कि ये जो आज का जो एशिया और यूरोप स्थित है, इसको उन्होंने नाम क्या दिया कि यूरेशियन प्लेट। किसको दे दिया, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सबसे पहले क्या दिया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिया। बोला कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसी प्लेट के ऊपर जो आज भारत देखते हैं ना, भारत हो गया पूरी तरह से, जो इंडियन ओशियन हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी प्लेट के ऊपर क्या हुआ कि पूरी तरह से स्थित है। और जो सेकेंड उन्होंने दिया उस प्लेट को क्या नाम दिया, यूरेशियन प्लेट दिया।
और बताया कि जो यूरेशियन प्लेट है ना, इसी प्लेट के ऊपर जो आज का यूरोप और आज का जो भारत है ना, सॉरी, जो आज का जो एशिया स्थित है वो क्या है, यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि भारत निम्नलिखित में से भारत कौन सा प्लेट पर स्थित है, तो ऐसा नहीं मार देना है कि यूरेशियन प्लेट देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट मार देना है। भारत एशिया में जरूर है, लेकिन कौन सा प्लेट पर स्थित है, तो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। उन्होंने फिर थर्ड का जिसका नाम दिया, उन्होंने ये बताया कि जो आज का जो नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं ना, ये भारत का जो तीसरा प्लेट है, इसको उन्होंने उत्तरी अमेरिका प्लेट कहा। और जो एक और प्लेट को उन्होंने नाम दिया जिसका नाम था दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। और एक और जो देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ जो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, इन्होंने बताया कि जो प्रशांत महासागर जो बह रहा है ना, वो भी एक प्लेट के ऊपर ही स्थित है। उन्होंने उसको बताया कि ये कौन सा प्लेट के स्थित है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब ये जो क्षेत्र दिखा दिया, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र, इसको अफ्रीकन प्लेट उन्होंने कहा। अफ्रीकन प्लेट। ये जो फिर जो नीचे वाला जो क्षेत्र देखिए, जब शुरू में बताए थे कि यहाँ पर निवास नहीं रहता, यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, रिसर्च का काम चलता है। इसको उन्होंने क्या कौन सा प्लेट का नाम दिया, तो उन्होंने इसको अंटार्कटिका अंटार्कटिका प्लेट दिया। यानी कि टोटल उन्होंने हैरी हंस साहब ने जब अपने सिद्धांत 1960 में जब प्रस्तुत किया, तो उन्होंने टोटल यानी कि अर्थ को टोटल 7 प्लेटों में बांट किया, जिसमें फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि यूरेशियन प्लेट, और जो थर्ड बोला उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, और ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, और ये जो अफ्रीकन प्लेट, और लास्ट में अंटार्कटिकन प्लेट। यानी कि टोटल उन्होंने 7 यानी कि टोटल महाद्वीपों को टोटल 7 प्लेट में विभाजित किया। जो बताया कि ये जो अगर आपसे पूछ देगा कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट पर स्थित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भारत कौन सा प्लेट पर स्थित है, यूरेशियन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन बोलना है। उसी प्रकार जो देखते हैं जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, ये जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट पर पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इसका कुछ हिस्सा प्रशांत महासागर क्षेत्र का कुछ हिस्सा क्या है कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट पर स्थित है। उसी प्रकार देखिए कि जो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, इसी प्लेट पर क्या होगा कि दक्षिणी अमेरिका तो स्थित है, लेकिन साथ साथ क्या है कि अंटार्कटिका महासागर के, तो अंटार्कटिक महासागर के कुछ जो हिस्सा है उस पर ही स्थित है। उसी प्रकार देखिए कि जैसे देख रहे थे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में क्या था कि पूरा इंडो एशियन पूरा स्थित था, ऑस्ट्रेलिया स्थित था, और पूरी तरह से भारत स्थित था। तो इसीलिए उन्होंने क्या हुआ, लगभग 7 प्लेटों में पूरा पृथ्वी को उन्होंने बांटने का कोशिश किया। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। और उन्होंने बताया कि जो प्लेट है ना, तो जो आज का जो यही जो प्लेट है ना, आज को जो जितना देखते हैं कि जो भूकंप आता है, चाहे जितना भी हमारा जो चक्रवात आता है, जो जलवायु जो अति फटता है ना ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी फटता है, इसका जो सबसे बड़ा जो जिम्मेवार है ना, ये प्लेट का ही घसकना है। जो हमारा जो प्लेट होता है, उन्होंने बताया कि प्लेट के जो 3 तरह का अभिसरण होता है। एक होता है अभिसरण, और एक बताया उन्होंने क्या होता है, अपसरण। उन्होंने बताया कि प्लेट में 2 चीजें होता है, एक होता है अभिसरण, एक होता है अपसरण। उन्होंने बताया कि देखिए प्लेट, अगर मान लीजिए प्लेट है, ठीक, उन्होंने बताया कि देखिए प्लेट, मान लीजिए कि इसको हम लोग प्लेट मानते हैं, तो प्लेट क्या होगा कि एक प्लेट मान लीजिए इधर से आ रहा है, तो एक प्लेट क्या आएगा, इधर से आएगा, ठीक है, एक प्लेट इधर से आएगा, इधर आएगा। और एक जो प्लेट होगा, ये क्या होगा कि एक ऊपर की ओर भागेगा, अब एक क्या होगा कि नीचे की ओर भागेगा। और एक जो प्लेट होगा, एक दूसरे के, एक इधर की ओर भागेगा और एक इधर की ओर भागेगा।
यानी कि प्लेट तीन तरह से ही क्या होता है कि गतिशील होते हैं। उन्होंने बताया या तो प्लेट क्या हो जाएंगे कि एक दूसरे में क्या हुआ आकर टकराएंगे, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे आकर आपस में टकराएंगे। तो जब एक दूसरे में जब आपस में जब एक प्लेट इधर से आ रहा है एक प्लेट इधर से आ रहा है, जब आकर क्या होगा जब आपस में जब टकराते हैं ना, टकराने के कारण क्या होता है एक फोल्ड माउंटेन के रूप ले लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब दूसरे प्लेट अब एक दूसरे प्लेट आपस में जब टकराते हैं ना, तो टकराने के कारण क्या होता है कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, एक प्लेट क्या होगा कि प्लेट का अभिसरण होता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट इधर से जा रहा है, ठीक है, एक प्लेट इधर भाग रहा है, तो जब ये प्लेट मान लीजिए कि आपस में जब सटे हुए थे, तो जब एक इधर की ओर भागेगा एक इधर की भागेगा, तो जब भागेगा तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा, जब मान लीजिए सटा हुआ था एक इधर की ओर भाग रहा है एक इधर भाग, तो जब ये भागेगा तो जो ये बीच वाला जो स्थान है, ये बीच वाला स्थान में क्या हो जाएगा गैप होगा। तो जब जैसे गैप होगा तो हमको पता है कि जो हमारा मेंटल है ना पृथ्वी के अंदर जो मेंटल वाला क्षेत्र है, इस वाला क्षेत्र में क्या है कि पूरी तरह से लावा भरा है। तो जब जैसी प्लेट एक दूसरे से क्या हुआ कि जब अलग होगा ना, तो जैसे अलग हुआ तो क्या हो कि यहाँ से लावा निकलना क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। ये लावा निकल कर क्या होता है कि कुछ लावा जो होते हैं कि इस वाले क्षेत्र को भर देते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि पूरी तरह से ब्लास्ट होकर पृथ्वी के फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। उसी को कहा जाता है कि ज्वालामुखी फट गया। ये जो ज्वालामुखी, कमेंट करके ये बताइएगा कि विश्व में सबसे अधिक कौन से आइलैंड पर ज्वालामुखी फटता है, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए कि जब प्लेट आपस में जब एक दूसरे से क्या होगा कि अलग भागेगा तो क्या हो रहा है कि ज्वालामुखी फट रहा है। लेकिन जब प्लेट क्या हो रहा है कि एक दूसरे में आपस में टकरा रहा है, तो टकराने के कारण क्या हो रहा है कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। अगर प्लेट मान लीजिए कि एक प्लेट ऊपर जा रहा है और एक प्लेट नीचे की ओर जा रहा है, तो जब एक प्लेट मान लीजिए इधर की ओर जा रहा है अब एक प्लेट इधर की ओर जा रहा है, तो जब एक प्लेट इधर और इधर जाएगा तो जब इसमें जाएगा तो जब टकराता है ना, तो टकराने के कारण क्या होता है कि जो अंदर का प्लेट होता है उसमें पूरी तरह से घर्षण होता है। जैसी घर्षण होता है ना, तो जो बाहर का जो प्लेट है ना, यानी कि जिस पे महाद्वीपीय प्लेट है, उस महाद्वीपीय प्लेट में क्या होता है पूरी तरह से कंपन होने लगता है। और कंपन होने के साथ क्या होता है कि जो हम लोग जो स्थल वाले भाग पर रहते हैं, जो दुर्मंडल वाला क्षेत्र है, उसमें क्या होता है हम लोग को भूकंप का एहसास होता है। तो भूकंप कैसे आता है, तो जब प्लेट क्या होते हैं कि एक दूसरे के विपरीत भागते हैं। अगर ये मान लीजिए कि नॉर्थ में भाग रहा है तो एक इधर भागेगा साउथ में भागेगा। तो जब एक दूसरे से अलग भागते हैं, जब टकराते हैं, टकराने के कारण क्या होता है कि हमारे जो स्थल भाग है जिस पे हम लोग रहते हैं, भूकंप का एहसास होता है। और ये जो क्षेत्र है जब प्लेट क्या हो गए कि एक दूसरे से क्या हो गए अलग भागेंगे, तो क्या होगा ज्वालामुखी फटेगा। और जब आपस में जब टकराएंगे, टकराने के कारण क्या हो जाएगा कि एक फोल्ड माउंटेन का आकार ले लेगा। तो हैरी हेंस साहब ने ये सिद्धांतों को उन्होंने बताने का कोशिश किया। जैसे हम लोग वीडियो में देखें, वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेट होता है, प्लेट कैसे टकराते हैं। ये जो भी सभी हम फर्स्ट में देखें, क्या देख रहे हैं कि जो प्लेट था ना, वो प्लेट क्या हो रहा है कि आपस में अलग हो रहा था। ये प्लेट क्या हो रहा है कि आपस में अलग हो रहा है। तो जब अलग हो रहा है तो अलग होने के साथ साथ क्या है कि जो हमारा मेंटल वाला जो क्षेत्र है, इससे क्या हो रहा है कि जो मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा क्या हो रहा है कि बाहर की ओर धक्का मार रहा है। जैसे धक्का मारेगा तो क्या हो, ये क्रस्ट वाले क्षेत्र को फाड़ करके निकल जाता है, जिसके कारण होता है क्या होता है कि जो हमारा स्थल मंडल है ना, उस पर क्या होता है कि हमें ज्वालामुखी फटने का एहसास होता है। अगर मान लीजिए कि प्लेट क्या हो रहा है कि आपस में अलग हटेगा, तो जब अलग हटेगी तो देख लिए हम लोग। अब मान लीजिए कि जो प्लेट है वो प्लेट क्या हो रहा है कि जब टकराएगा, जैसे हम अभी बताया ना कि ये प्लेट एक दूसरे से जब टकराएगा, तो जब एक दूसरे से जब टकरा रहा है ना, टकराने के कारण क्या हो एक देखिएगा एक फोल्ड माउंटेन का आकार ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे एक लास्ट वीडियो देखिए, इसमें ये जो आपस में देखिए प्लेट क्या हो रहा है एक दूसरे से टकरा रहा है। तो जब जैसे टकरा रहा है ना, टकराने के कारण क्या हो रहा है कि देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक फोल्ड माउंटेन का आकार ले रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आज का वीडियो समझ में आया होगा आप सभी को, उम्मीद करते हैं। इसके जो बाद जो क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इससे हम लोग दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। और ये जो आएगा तो हमेशा क्या होगा संडे को ही आएगा। संडे को आने का जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मंडे से लेकर के जो सैटरडे तक होता है, ये क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि टाइम का बहुत अभाव होता है। लेकिन जो संडे होता है, इस संडे के दिन हम लोग फ्री होते हैं, जिसके क्या करेंगे कि जो छोटा छोटा जो हार्ड टॉपिक है उसको क्या करेंगे संडे के संडे हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले जो टॉपिक हो संडे के संडे उसको हम लोग बना के यूट्यूब पर डालने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट में कोई आप लोग लिखिएगा कि ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आएगा, आप लोग कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो कमेंट बताइएगा। उसी के अनुसार जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग उसको लाने की कोशिश करेंगे।
और ऑफलाइन बैच से अगर किसी को आना चाहिएगा तो जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है 10 जून से, यानी कि हमारा जो क्लास नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जिनको ऑफलाइन पढ़ना होगा वो आ सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट, जिसको अगर कुछ पूछना भी होगा तो इस नंबर पर कॉल करके आप कुछ पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा।